How Allah changed my life through tawakkul, dua and Surah Al-Waqi'ah. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आज आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कर्ज, टेंशन या किसी भी मुश्किल से गुज़र रहे हैं तो बस ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। हो सकता है अल्लाह ने आपको ये वीडियो किसी वजह से दिखाई हो। आज मैं आपसे अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा शेयर करने वाली हूँ जो मैंने बहुत कम लोगों को बताया है। एक वक्त था जब मुझे लगता था कि मेरी दुआएं शायद अल्लाह तक पहुँच ही नहीं रही। हर दिन एक नई टेंशन, हर रात आंसुओं के साथ दुआ और हर सुबह वही फ़िक्र, या अल्लाह अब क्या होगा। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने मुझे सिखा दिया कि अल्लाह कभी भी अपने बंदों को छोड़ता नहीं। और आज जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो सिर्फ़ सूरह अल-वाक़िया की बात नहीं, ये अल्लाह पर यकीन, तवक्कुल, सब्र, नमाज और दुआओं की ताकत की कहानी है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई थी कि हर दिन सिर्फ़ एक सोच रहती थी, लोन कैसे रीपे होगा, घर का ख़र्चा कैसे चलेगा, कल क्या होगा। कभी कभी मैं इतनी टूट जाती थी कि सिर्फ रोती रहती थी। दिल में सिर्फ एक ही सवाल होता, या अल्लाह मेरी दुआ कब कबूल होगी। और शायद आप में से बहुत लोग भी आज यही सोच रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहती हूँ, कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस मत होइए। अल्लाह आपके आंसू भी देख रहा है, अल्लाह आपके हालात भी जानता है और अल्लाह आपकी हर दुआ सुन रहा है। हो सकता है जवाब देर से आए, लेकिन अल्लाह के फ़ैसलों में कभी अंधेर नहीं होता। एक दिन मैंने अपने आप से कहा, मैं सिर्फ परेशान रहकर कुछ नहीं बदल सकती, मुझे अल्लाह के और क़रीब जाना होगा। उस दिन से मैंने अपनी नमाज पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया, दुआ करना शुरू की और अपनी रूटीन में सूरह अल-वाक़िया की तिलावत भी शामिल कर ली। मैं हर रोज़ अल्लाह से कहती थी, या अल्लाह मुझे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, मुझे तेरा सहारा चाहिए, मुझे तेरा भरोसा कभी कम ना होने देना। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी कब बदलेगी, बस इतना यकीन था अल्लाह सुन रहा है। धीरे धीरे मैंने एक बात महसूस की, सबसे पहले मेरी बैंक बैलेंस नहीं बदली, मेरी सोच बदली, मेरा दिल बदला, मेरा तवक्कुल मजबूत हुआ। पहले मैं हर बात से घबरा जाती थी, अब मुझे यकीन होने लगा जिस अल्लाह के पास रात को दिन और दिन को रात बनाने की कुदरत है, वही अल्लाह मेरी ज़िंदगी भी बदल सकता है। कुरान में अल्लाह हमें बार बार सब्र और नमाज की तरफ बुलाता है और मैंने समझा कभी भी अल्लाह हमें देने से पहले तैयार करता है, हमें मजबूत बनाता है, हमें अपने और करीब लाता है। उसके बाद धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में नए रास्ते खुलने लगे, नए मौक़े आए। अल्लाह ने ऐसे लोग भेजे जिन्होंने मेरी मदद की और मुझे हर छोटी छोटी चीज़ में अल्लाह की रहमत नज़र आने लगी। मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ एक रात में बदल गया, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रही हूँ, जब मैंने अल्लाह पर भरोसा करना सीखा तब मेरी ज़िंदगी बदलना शुरू हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आज आप भी किसी मुश्किल से गुज़र रहे हैं तो एक बात याद रखिए, अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। नमाज को मजबूती से पकड़ लीजिए, रोज़ अल्लाह से बात कीजिए, दिल से दुआ मांगिए और सूरह अल-वाक़िया पढ़ते रहिए और अल्लाह की इबादत और कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करने की नीयत से पढ़िए। और सबसे ज़रूरी बात, कभी भी अल्लाह से मायूस मत होइए। आपकी दुआ शायद उस वक्त कबूल हो रही हो जब आपको लग रहा हो कि कुछ भी नहीं हो रहा है। याद रखिए, देर हो सकती है लेकिन अल्लाह के फ़ैसलों में कभी अंधेर नहीं होती। अगर अल्लाह रात को दिन और दिन को रात बना सकता है तो वो आपकी हालात भी बदल सकता है। बस अल्लाह पर भरोसा रखिए, तवक्कुल रखिए और दुआ करना कभी मत छोड़िए। अल्लाह हम सब की परेशानियाँ दूर करें, हमारे रिज़्क़ में बरकत दें और हमें हमेशा अपने क़रीब रखें। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखिए। मैं आप सबके लिए दुआ करूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुरान और दुआओं से जुड़ी अपनी जर्नीज़ भी शेयर करूँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔